यह पत्र अमेरिका के भूतपूर्व और सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के अध्यापक को लिखा था। अध्यापक यानी कि शिक्षक, भूतपूर्व यानी प्राचीन, लोकप्रिय यानी कि प्रसिद्ध। तो अध्यापक को राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन है, वो अपने बेटे के अध्यापक को पत्र लिख रहे हैं। और अमेरिका के प्राचीन और सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के अध्यापक को लिखा था। इस पत्र में उन्होंने अध्यापक से अपने बेटे को कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाने का अनुरोध किया है। अनुरोध यानी कि प्रार्थना, विनती। तो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन है, वो अपने बेटे के अध्यापक यानी कि शिक्षक को पत्र लिखते हुए अपने बेटे को महत्वपूर्ण बातें सिखाने के लिए अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं। पेज नंबर 24। सम्माननीय महोदय मतलब आदरणीय महाशय, मैं जानता हूं कि इस दुनिया में सभी लोग अच्छे और सच्चे नहीं हैं। अब्राहम लिंकन है, वो अध्यापक को कहते हैं, पत्र में लिखते हुए बताते हैं कि दुनिया में सभी लोग हैं, वो सच्चे भी नहीं होते हैं और अच्छे भी नहीं होते हैं। यह बात मेरे बेटे को भी सीखनी होगी। अब्राहम है, वो कहते हैं कि इस जगत में, इस दुनिया में सभी लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, कि झूठे होते, कोई सच्चे होते, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं। तो सभी लोग अच्छे और सच्चे नहीं हैं, यह बात आपको मेरे बेटे को सिखानी होगी। पर मैं चाहता हूँ कि आप उसे यह बताइए कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है। आगे लिखते हैं, और अध्यापक यानी कि शिक्षक को कहता है कि आप मेरे बेटे को यह बात भी सिखाना कि हर बुरे आदमी होते हैं, उसके पास दिल भी होता है, उसके पास हृदय भी होता है। हर स्वार्थी यानी कि मतलबी, हर मतलबी नेता के अंदर अच्छा लीडर बनने की क्षमता होती है। क्षमता यानी कि योग्यता, लीडर यानी कि नायक, सरदार, जो लोगों को मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति हो उसको लीडर बोलते हैं। तो अब्राहम लिंकन है, वो अध्यापक को यानी कि शिक्षक को कहते हैं कि आपको मेरे बेटे को ये भी बात समझानी पड़ेगी कि हर स्वार्थी हर मतलबी नेता के अंदर नायक यानी कि सरदार बनने की क्षमता यानी कि योग्यता होती है। कि हर नेता है उसके अंदर दिल भी होता है और सभी लोगों को मार्गदर्शन देने वाले व्यक्ति को क्षमता बोलते हैं, तो उसके पास ऐसी योग्यता भी होती है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे सिखवाए कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना भी होती है। संभावना यानी कि हो सकने का भाव, हो सकने का भाव, उसको संभावना बोलते हैं। आगे कहते हैं कि आपको यह बात भी सिखानी है कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना भी होती है। एक दुश्मन है, उसके अंदर अच्छा इंसान बनने की संभावना होती है। संभावना यानी कि हो सकने का भाव, कि कोई दुश्मन है उसके अंदर दोस्त बनने की संभावना भी होती है, दोस्त बनने की योग्यता भी होती है। ये बातें सीखने में उसे समय लगेगा। कहता है कि ये सब जो बात है वह सीखने में उसको समय लगेगा, लेकिन आपको यह सब बात उसको सिखानी पड़ेगी। किसको? कि अब्राहम लिंकन है, उसके बेटे को सिखाने के लिए अब्राहम लिंकन है, वह उसके बेटे के अध्यापक यानी कि शिक्षक को पत्र लिखता है और पत्र में सारी बातें सिखाने के लिए कहता है कि जो मैं आप सबको, हमें भी यह सारी अच्छी बातें भी सीखनी चाहिए। उसी तरह ये अब्राहम लिंकन है, वो अध्यापक
सीखने में उसको समय लगेगा। आप उसे सिखाइए कि मेहनत से कमाया गया 1 रुपया सड़क पर मिलने वाले 5 रुपये के नोट से ज्यादा कीमती होता है। आगे भी कहते हैं कि आपको मेरे बेटे को एक ही बात सिखानी है कि मेहनत से जो हम पैसा कमाए वो हमें रास्ते में कोई पैसा मिल जाए, 5 रुपये मिल जाए, यानी कि कोई अधिक भी पैसा मिल जाए, लेकिन उससे ज्यादा हमने जो मेहनत करके हमने पैसे कमाए हैं, हमारे मेहनत का जो पैसा होता है वो सड़क से मिलने वाले 5 रुपये से ज्यादा कीमती होता है। आप उसे बताइएगा कि दूसरों से जलन की भावना अपने मन में न लाए। जलन यानी कि द्वेष, ईर्ष्या भावना मतलब अनुभव करना। आगे कहते हैं कि आपको यह बात भी सिखानी है कि दूसरों की वो ईर्ष्या की भावना ना करे, दूसरों की ईर्ष्या ना करे और दूसरों की ईर्ष्या की भावना भी ना करे, दूसरों का अच्छा ही सोचे, बुरा मत सोचे और जलन का अनुभव ना करे। यह बात भी आपको मेरे बेटे को सिखाना होगा। साथ ही यह भी कि खुलकर हंसते हुए भी शालीनता बरतना कितना जरूरी है। शालीनता मतलब विनम्रता, शालीनता का अर्थ है विनम्रता। और आगे कहते हैं कि आपको यह बात भी सिखानी है कि खुलकर हंसते हुए भी नम्रता बरतना कितना जरूरी होता है। सबके साथ विनम्रता से हमें बर्ताव करना चाहिए, ये भी खूब जरूरी है। हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सबके साथ नम्रता से हमें पेश आना चाहिए, यह बात भी सीखनी होगी। मुझे उम्मीद है, उम्मीद यानी कि आशा, मुझे उम्मीद है और डराना कोई अच्छी बात नहीं है। वो आगे कहते हैं कि किसी को डराना, किसी को धमकाना, धमकाना मतलब धमकी देना, भय दिखाना, कि दूसरों को भय दिखाना या डराना वो अच्छी बात नहीं है। और यह काम करने से उसे दूर रहना चाहिए। ये जो डराना धमकाना सब बात है उससे दूर रहना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो फिर से ये 24 का पेज है, वो एक बार पढ़ लेते हैं कि अब्राहम लिंकन है, वह अपने बेटे को शिक्षक है, अपने बेटे का अध्यापक है, शिक्षक है, उसको सारी बात पत्र में लिखकर बता रहे हैं कि आपको मेरे बेटे को इस सभी बात सिखानी होगी कि दुनिया में सभी लोग हैं, अच्छे हैं, बुरे लोग हैं, झूठे हैं, सच्चे हैं। तो आपको सभी लोग अच्छे और सच्चे नहीं होते हैं, ऐसा आपको यह बात अपने बेटे को यानी कि मेरे बेटे को सिखानी होगी। यह मेरे बेटे को यह भी सीखना होगा कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा दिल होता है, वो भी अच्छे हृदय का होता है और हर मतलबी नेता के अंदर भी अच्छा लीडर बनने की योग्यता होती है। मैं चाहता हूँ कि उसे सिखाए कि हर दुश्मन के अंदर दोस्त बनने की संभावना होती है। हर दुश्मन है उसके अंदर दिल होता है और हर दुश्मन है उसके अंदर अच्छा इंसान बनने की संभावना भी होती है। ये बात भी उसे सिखानी पड़ेगी। ये सब बातें सिखाने के लिए आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप उसे ये भी सिखाइए कि मेहनत से काम करके हमें पैसा कमाना चाहिए और मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वह सड़क पर से जो हमें 5 रुपया मिल जाए, 5 रुपये मिल जाए और वह एक हमें मेहनत से 1 रुपया का हम कमाए, वो ज्यादा कीमती होता है कि हमें मेहनत से 1 रुपया कमाए, उससे हमें संतोष मिलता है और मेहनत का जो पैसा है वो एक पैसा वो सड़क पर से हमें 5 रुपये मिल जाए तो उससे ज्यादा अधिक कीमती होता है। हमें मेहनत से पैसा कमाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और आगे कहते हैं कि आपको यह बात भी बतानी होगी कि दूसरों की वो जलन ना करे, ईर्ष्या ना करे
सभी के साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए और सारी बातें करनी चाहिए और नम्रता से सभी के साथ पेश आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बताइए कि दूसरों को धमकाना और डराना कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप यह बात भी सिखाना कि दूसरों को धमकाना यानी कि डराना, धमकी देना वो सब बात अच्छी नहीं है और यह काम करने से दूर रहना चाहिए। ये जो सब काम है, किसी को डराना, धमकाना, किसी के साथ झगड़ा करना, ये सारी जो बात है वो सब बात है उससे दूर रहना चाहिए। ये सब बात आपको नम्रता के साथ सभी को पेश आना चाहिए। ये सब जो बातें हैं वो आप मेरे बेटे को सिखाइएगा। पेज नंबर 25। आप उसे किताबें पढ़ने के लिए तो कहिएगा ही। आगे कहते हैं कि आप मेरे बेटे को ये भी कहिएगा कि किताब पढ़े, पर साथ ही उसे आकाश में उड़ते पक्षियों को, धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने का याद भी दिलाते रहेगा। और आगे पत्र में लिखते हुए बताते हैं कि आप मेरे बेटे को किताब पढ़ने के लिए कहिएगा। उसके साथ साथ सारे आकाश में जो पक्षी वो है वो धूप में हरे भरे यानी कि हरियाली, धूप में हरियाली मैदानों में खुले फूलों पर जो मंडराती यानी कि घूमती तितलियां जो चक्कर लगा रही है वो भी देखे। कहते हैं कि आप उसे ये भी बताना कि बुक यानी कि किताब पढ़े और उसके साथ साथ जो आकाश में पक्षी वो है वो धूप में हरियाली मैदान में खिले फूले हैं और खिले हुए फूलों पर जो तितलियां हैं वो चक्कर लगाती है वो भी देखे। मैं समझता हूँ कि ये बातें उसके लिए ज्यादा काम की ही है। वो कहते हैं कि ये जो सब बातें मैंने आपको बताया वो सब बातें हैं वो इसके लिए ज्यादा काम की बात है, इसलिए यह सारी बात आप मेरे बेटे को सिखाना। ऐसा अब्राहम लिंकन है वो उसके बेटे का अध्यापक को बता रहे हैं। मैं मानता हूँ कि स्कूल के दिनों में ही उसे यह बात भी सीखनी होगी कि नकल करके पास होने से फेल होना अच्छा है। और कहते हैं कि स्कूल के दिनों में जो यह भी बातें सीखनी होगी कि हमें नकल यानी कि कॉपी करके पास होने से ज्यादा अच्छा तो फेल होना है। हमें मेहनत से पास होना चाहिए, किसी के साथ हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए और नकल करके पास होने से तो अच्छा है फेल होना। तो हमें मेहनत करके पास होना चाहिए, किसी में से नकल करनी नहीं चाहिए। हमें पढ़ाई में भी मेहनत करनी चाहिए। कि यह बात भी सीखनी होगी कि नकल करने से तो अच्छा है कि फेल हो जाना ही अच्छा है, इसलिए नकल करना नहीं चाहिए, पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए। किसी बात पर चाहे दूसरे उसे गलत कहे पर अपनी सच्ची बात पर कायम रहने का हुनर उसमें होना चाहिए। हुनर यानी कि खूबी, कौशल। और आगे कहते हैं कि कायम मतलब हमेशा, कि सच्ची बात पर हमेशा मक्कम रहे, ऐसी बात भी उसमें होनी चाहिए। दयालु लोगों के साथ नम्रता से पेश आना और बुरे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। सख्ती यानी कि कड़क, स्ट्रिक्ट। तो वो कहते हैं कि जो दयालु लोग होते हैं, अच्छे दिल का होते हैं, उसके साथ अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। उसके पास दिल है, जो दयालु लोग है, अच्छा दिल है, उसके साथ अच्छे तरह से व्यवहार करना चाहिए। और जो बुरे लोग हैं उसके सामने उसके साथ कड़क यानी कि स्ट्रिक्टली हमें पेश आना चाहिए। उसके साथ स्ट्रिक्टली यानी कि कड़क से व्यवहार करना चाहिए। दूसरों की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीजों का चुनाव उसे इन्हीं दिनों में ही सीखना होगा। वो कहते हैं कि किसी की बात जो सुने उसमें से जो अच्छी चीज है वो ही चुने, यानी कि वही अच्छी जो बातें हैं
वो ही उसके दिमाग में लाए और अच्छी बात है वो ही चुनाव करे। और इन्हीं दिनों में उनको सीखना होगा कि हमें कोई अच्छी बात भी सिखाते हैं, बुरी बात भी सिखाते हैं, तो हमें उसमें से कौन सी बात अच्छी लेनी चाहिए, क्योंकि हमें अच्छी बात अपने दिमाग में लेनी चाहिए। और कोई हमें बुरी बात सिखाए तो हमें बुरी बात अपने मन में लेनी नहीं चाहिए, हमें अच्छी बात ही सीखनी चाहिए। आप उसे बताना मत भूलिएगा कि उदासी को किस प्रसन्नता में बदला जा सकता है। प्रसन्नता यानी कि खुश। और आगे कहते हैं कि आप ये बात भी भूलना मत कि आप मेरे बेटे को ये भी बताना कि उदासीन के समय भी वह खुश रहे। ऐसी बात आपको उसको सिखानी होगी कि कोई भी मुश्किल आए, कोई भी दुख आए, कोई भी संकट आए, फिर भी वह खुश रहे। ऐसी बात आपको मेरे बेटे को सिखानी होगी। और उसे यह भी बताइएगा कि जब कभी रोने का मन करे तो रोने में शर्म बिल्कुल ना करे। आगे कहते हैं कि आपको मेरे बेटे को ये भी बात सिखानी होगी कि उसका जो मन रोने के लिए करे तो वो दिल खोलकर रो ले, और रोने में शर्म ना करनी चाहिए, क्योंकि रोने से हमारा जो दिल है, हमारा हृदय है, वो हमारा जो दिल है, हमारा हृदय है, वो खुला हो जाता है, हमें अंदर से शांति मिलती है। तो वो कहते हैं कि उसका जो रोने का मन करे तो उसको रोने में शर्म नहीं रखनी चाहिए। वो अपने दिल को, कोई बात है वो दिल पर ना ले, और हम रो ले तो हमारा दिल है, हमारा हृदय है, वो हल्का हो जाता है। इसलिए इब्राहिम लिंकन है वो अध्यापक को कहता है कि उसको ये भी बताना कि उसका जो मन है, उसका जो रोने का मन करे तो वो रोने में वो भी शर्म ना करे। रोने से जो हमारा दिल है वो हल्का हो जाते हैं, इसलिए रोने में शर्म बिल्कुल ना करे। मेरा सोचना है कि उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए। हमें सबसे पहले खुद पर हमें विश्वास रखना चाहिए। विश्वास यानी कि अपने आप पर जो विश्वास होता है, तो हम अपने विश्वास के आधार ही हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास ही बढ़ाना चाहिए। और कोई भी काम करे तो आत्मविश्वास से ही काम करना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि मेरा सोचना यह है कि खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, और हमें दूसरों पर भी विश्वास करना चाहिए। तभी तो वह एक अच्छा इंसान बन पाएगा। इंसान यानी कि मनुष्य, कि हम अपने आप में विश्वास रखें और दूसरों पर अच्छा विश्वास रखें, और दूसरों पर भी हम विश्वास करें, तभी तो हम अच्छे इंसान यानी कि अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। ये बातें बड़ी है और लंबी भी, पर आप इनमें से जितना भी उसे बता पाए उतना उसके लिए अच्छा होगा। अंत में अब्राहम लिंकन है वो अध्यापक को कहते हैं कि मैंने मेरे बेटे को सिखाने के लिए बहुत सारी बातें बताई है, और बड़ी लंबी भी बातें हैं, इसलिए आप उसको जितना सिखाए उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। फिर अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है और बहुत प्यारा भी, आप उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाना। अभी तो मेरा जो बेटा है वो बहुत छोटा भी है और बहुत प्यारा भी है। आपका अब्राहम लिंकन है, वह अपने बेटे के अध्यापक को सारे पत्र में सारी बात सिखाने के लिए कहते हैं कि मेरे बेटे को अच्छी अच्छी बातें सिखाना, और कहते हैं कि दुनिया में सभी अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और हमें दुश्मन के अंदर भी अच्छा दोस्त बनने की संभावना भी होती है, और हमें अपने आप पर भी विश्वास रखना चाहिए और दूसरों पर भी विश्वास रखना चाहिए, तभी तो हम अच्छे इंसान बनते हैं। और आप यह भी उसको बताना
कि मेहनत से वो सब काम करे, मेहनत से ही आगे बढ़े। और किसी को धमकाना डराना वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए सभी इस अच्छी बात है वो ही अपने दिमाग में लाए और जो बुरी बात है वो छोड़ दे। और सभी को डराना धमकाना है वो गलत बात है, इसलिए उससे दूर रहना चाहिए। अब पेज नंबर 26, इसमें लिंकन के बारे में बताया गया है। आगे लिंकन ने अब्राहम लिंकन है वह अपने बेटे को अध्यापक को अपने बेटे को अच्छी बातें सिखाने के लिए पत्र लिखा है। अब पेज नंबर 26 पर लिंकन के बारे में सभी जानकारी दी गई है, तो उसका हम परिचय देख लेते हैं। लिंकन के बारे में लगभग 300 वर्ष पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1709 में जन्मे थे। अब्राहम लिंकन है वो लगभग 300 वर्ष पूर्व यानी कि पहला संयुक्त यानी कि जुड़ा हुआ तो लिंकन है वह 300 वर्ष पहला संयुक्त यानी कि जुड़ा हुआ राज्य अमेरिका में सन 1709 में जन्मे थे। अब्राहम लिंकन उस समय अमेरिका आज की तरह धनी और शक्तिशाली देश नहीं था। शक्तिशाली यानी कि बलवान, धनी यानी कि धनवान। कि उस समय पहले अमेरिका में वह आज की तरह धनवान और बलवान नहीं थे, जो अब धनवान भी है और शक्तिशाली भी देश है, वो पहले ऐसा देश नहीं था। कि उस समय अमेरिका आज की तरह धनी और शक्तिशाली देश नहीं था। यूरोप के लोगों ने धीरे धीरे यहाँ आकर खाली पड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया। कब्जा यानी कि हक जमाना। तो धीरे धीरे यूरोप के जो लोग हैं उसने आकर यहाँ जो खाली जमीन पड़ी थी उस पर उसने कब्जा कर लिया, हक जमा लिया और उसके स्वामी बन गए। स्वामी यानी कि मालिक, धीरे धीरे मालिक बन गए। यूरोप के लोग धनी थे, धनी यानी कि धनवान। के यूरोप के लोग धनवान थे, इसलिए वे अफ्रीका से बहुत से लोगों को खेतों में मजदूरों के रूप में काम करने के लिए यहाँ ले आए। अमेरिका पर यूरोप लोगों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए अफ्रीका से जो बहुत से लोग आते थे वो बहुत से लोगों ने खेतों में मजदूरों के रूप में काम करने के लिए ले आए। अमेरिका में यूरोप के जो लोग हैं वह मजदूरों को खेतों में काम करने के लिए ले आए। वे उनसे पशुओं की तरह व्यवहार करते थे और उन्हें अपना दास मानते थे। दास यानी कि नौकर, सेवक। कि वे सभी मजदूरों हैं उसको पशुओं की तरह उसके पास काम करवाते थे और व्यवहार उसी तरह करते थे कि जैसे ये सब पशु है उसी तरह उसके साथ मजदूरी यानी कि मजदूरी सभी के पास करवाते थे और उन्हें अपना दास मानते थे और सभी को अपना दास यानी कि सेवक, नौकर मानते थे। लिंकन का जन्म ऐसे ही समय में हुआ था। इस समय जब चल रहा था तब लिंकन का जन्म हुआ था। उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता था। उनका जो बचपन है वह गरीबी में बीता था, क्योंकि उसके जो परिस्थिति है वो अच्छी नहीं थी। वो गरीबी में उसका जीवन है, उसका बचपन है, वो बचपन उसके गरीबी में बीता था। गुजर बसर मतलब अस्तित्व टिकने वाला। गुजर बसर करने के लिए उन्हें छोटी छोटी नौकरियां करनी पड़ी। गुजर मतलब अस्तित्व टिकाने वाला। अपना जो अस्तित्व है वो टिकाने के लिए उन्होंने छोटी छोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। अपनी पढ़ाई भी उसने शुरू रखी। जारी मतलब शुरू। अपनी पढ़ाई भी उसने शुरू रखी।
और वकालत की डिग्री प्राप्त की और वकालत की डिग्री भी उसने प्राप्त कर ली। वकालत करते करते वे राजनीति में आ गए। वकालत करते करते राजनीति में भी आ गए। उस समय अमेरिका की राजनीति बहुत कठिन और संघर्षपूर्ण दौर से गुजर रही थी। दौर यानी कि समय, संघर्षपूर्ण मतलब अड़चन, कठिन यानी कि मुश्किल, राजनीति यानी कि राजकारण। उस समय अमेरिका की राजकारण बहुत मुश्किल से चल रहा था। उसका समय है वह बहुत संघर्षपूर्ण चल रहा था। अमेरिका के दक्षिण के राज्यों में दास प्रथा जारी थी। दास प्रथा यानी कि गुलाम बनना। उत्तरी यानी कि जो उत्तर दिशा के राज्य होते हैं उसको उत्तरी राज्य कहते हैं। कि उसने कठिन और संघर्षपूर्ण दौर यानी कि समय में सब परिस्थिति से गुजर रहे थे। तब अमेरिका के दक्षिण राज्यों में गुलाम प्रथा जारी थी, परंतु उत्तरी राज्यों में इस प्रथा को डटकर विरोध कर रहे थे। दास प्रथा चल रही थी, इसलिए अब्राहम लिंकन ने उसको डटकर उसका विरोध किया, उसका सामना किया। ऐसे ही कठिन दौर में, दौर यानी कि समय, ऐसे ही कठिन दौर में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। उसके बाद अब्राहम लिंकन है वह अमेरिका के राष्ट्रपति में चुने गए, उसको राष्ट्रपति बनाया गया। वे स्वयं यानी कि वे खुद दास प्रथा के विरोधी थे। अब्राहम लिंकन है वो दास प्रथा के बहुत विरोधी थे। लिंकन चाहते थे कि दास प्रथा समाप्त हो जाए। लिंकन चाहते थे कि जो दास प्रथा है वो समाप्त हो जाए। दास प्रथा यानी कि शालीमार यानी कि विनम्रता। दास प्रथा यानी कि गुलाम बनाना। उसको किसी को गुलाम बनाना अच्छा नहीं लगता था और इसलिए लिंकन है वो चाहते थे कि गुलाम बनाने की जो प्रथा है वो पूरी कर देनी चाहिए, पूरी हो जाए, ऐसा वह चाहते थे। और राष्ट्र की एकता भी बनी रहे और राष्ट्र में सभी एक साथ रहे और एक समानता रहे, एक समान सभी व्यक्ति रहे, ऐसा वह चाहते थे कि दास प्रथा समाप्त हो जाए और सभी लोग हैं उसके अंदर आपस में प्रेम रहे और सभी के अंदर समानता रहे, सभी लोग सम्मान से रहे और सभी लोगों को एक समान हक मिले, ऐसा वह चाहते थे। हालांकि इस बात को लेकर उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों के बीच गृह युद्ध भड़का, परंतु लिंकन ने उस युद्ध को जीतकर अमेरिकी राष्ट्र को एक बनाए रखा। उसके बाद उत्तर तथा दक्षिण राज्यों के बीच बहुत युद्ध हुआ और युद्ध के कारण भी वह पीछे नहीं हटे। युद्ध जीतकर भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनका मत था कि वह राष्ट्र अपूर्ण है, अपूर्ण मतलब अधूरा, कि उनका मत था कि वह राष्ट्र अधूरा है जिसमें आधे लोग स्वतंत्र हो और आधे लोग गुलाम दास रहे। अब्राहम लिंकन का यह मानना था कि राष्ट्र में ये बात अधूरी है कि कोई लोग स्वतंत्र है और कोई लोग गुलाम है, वो बात गलत है। इसलिए सभी को स्वतंत्र होना चाहिए, सभी को स्वतंत्र बनाना चाहिए। यानी कि आधे लोग है वो स्वतंत्र हो जाए और आधे लोग है वो गुलामी की तरह जिए, वो बात गलत है। सबको अच्छा इंसान बना दे और सबको एक समान हक मिले, ऐसा अब्राहम लिंकन चाहते थे। अमेरिकी की जनता ने लिंकन को भरपूर समर्थन दिया। समर्थन मतलब साथ देना, कि अमेरिका के जो जनता है, जो लोग हैं, उसने लिंकन को भरपूर यानी कि पूरा साथ दिया। वे दोबारा भी राष्ट्रपति चुने गए, परंतु पद प्राप्त करने से पहले ही एक सभागृह में उनकी हत्या कर दी गई। सभागृह यानी कि सदन, भवन, असेंबली हॉल कहते हैं, सभागृह या भवन भी कहते हैं। कि उसका बहुत अच्छा कार्य उसके
किया और सभी लोगों को अच्छा हक दिलाया और सभी को सम्मान हक दिया और इसके लिए सभी लोगों ने लिंकन को बहुत साथ दिया और राष्ट्रपति चुने गए। परंतु उसके बाद जो पद प्राप्त करने से पहले ही उसके बाद उसने फिर से राष्ट्रपति चुने गए और पद प्राप्त करने से पहले ही एक सभागृह में यानी कि एक भवन में उसकी हत्या कर दी गई। हत्या यानी कि मृत्यु, मौत, उसकी मौत हो गई। मनुष्य के बीच भेदभाव का विरोध करने वाले मानवता के इस पुजारी को लोग आज भी श्रद्धा से याद करते हैं कि मनुष्य के बीच भेदभाव होते थे, वो भेदभाव उसने दूर कर दिया और सभी लोगों को समान हक दिलवाया। इसलिए आज इस लिंकन को पुजारी यानी कि पूजा करने वाला, श्रद्धा यानी कि विश्वास कि सभी मनुष्य को भेदभाव से दूर किया और सभी लोगों के बीच जो मतभेद था वो भी दूर करने वाले इस लिंकन है। इस लिंकन को पुजारी की तरह सब उस पर विश्वास करते हैं, सब उसको मानते हैं। तो लिंकन है वह अपने आप में उसको बहुत आत्मविश्वास था और सभी मनुष्य के बीच आत्मनिर्भर होना चाहिए ये बात भी बताई और सभी में जो भेदभाव है वो भेदभाव भी दूर किया था और सभी लोगों को अपना हक दिलवाया था। तो इसी तरह हमें भी अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि एक अच्छे व्यक्ति के गुणों को जानना चाहिए। कोई अच्छे व्यक्ति है उसके जो अच्छे अच्छे गुण हैं उसके बारे में हमें जानना चाहिए और उसके जीवन में हमें उतारने का प्रयास करना चाहिए। जो अच्छे गुण है उसका जो अच्छे गुणों को हमें जानना चाहिए और हमारे जीवन में हमें उतारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। शब्दार्थ स्वार्थी यानी मतलबी, क्षमता यानी कि योग्यता, संभावना यानी कि हो सकने का भाव, शालीनता यानी विनम्रता, हुनर यानी खूबी, कौशल, दास प्रथा यानी कि गुलाम बनाना, दौर का अर्थ है समय, अपूर्ण का अर्थ है अधूरा। पेज नंबर 28 खाली स्थान भरिए। यहाँ ब्रैकेट दिया गया है, हमें सही शब्द से खाली स्थान भरने हैं। तो फर्स्ट नंबर, इस दुनिया में सभी लोग अच्छे और सच्चे नहीं है। तो सच्चे है वो सही आंसर है, इसलिए यहाँ खाली स्थान में सच्चे लिखना है कि इस दुनिया में सभी लोग अच्छे और सच्चे नहीं है। 2 नंबर, दयालु लोगों के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। तो नम्रता विनम्रता है, तो हमें नम्रता है वो सही आंसर है, इसलिए यहाँ खाली स्थान में नम्रता लिखना है। तो दयालु लोगों के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। नंबर, लिंकन दास प्रथा के खाली जगह थे तो सहयोगी और विरोधी
खाली स्थान में आएगा विरोधी। लिंकन दास प्रथा के विरोधी थे। फोर्थ नंबर, अमेरिकी जनता ने लिंकन का भरपूर खाली जगह किया। तो समर्थन और विरोध। तो उसका आंसर है समर्थन। तो 3 नंबर, लिंकन दास प्रथा के विरोधी थे। 4 नंबर, अमेरिकी जनता ने लिंकन का भरपूर समर्थन किया। तो यहाँ ब्रैकेट में विरोधी आएगा 3 नंबर में, 4 नंबर में आएगा समर्थन। होमवर्क, पेज नंबर 28, खाली स्थान पर ये वो आपको वाणी, हिंदी, पाठमाला, यानी कि वर्कबुक, वर्कबुक में वन टाइम लिखना है। तो यहाँ पेज नंबर 28 पर खाली स्थान भरिए। वो आपको इसी हिंदी की वर्कबुक है उसमें आपको होमवर्क करना है, और बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय।